आपका स्वागत है। मैं जूली हाजिर हूँ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। घाटे से उबरने की राह पर एचईसी अब खाली जमीन पर बनाएगा मॉल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। चौकीदार प्रेमिका के प्रेमी ने रेता गला और खुद की खुदकुशी। रामगढ़ में जंगली हाथियों का आतंक, ग्रामीणों ने 4 नंबर चौक किया जाम। झारखंड में शीतलहर का कहर, बर्फीली हवाओं के साथ 7 जिलों में कड़ाके की ठंड का अलर्ट। लापता की तलाश, पोस्टर से बीजेपी ने किया तेजस्वी यादव पर हमला। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, पिकअप में आग लगने से 3 की जिंदा जलकर मौत। वेनेजुएला पर अमेरिका की सख्ती, ट्रंप ने तेल टैंकरों की नाकाबंदी का दिया आदेश। धोखाधड़ी केस में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने पहली बार इस मामले में तोड़ी चुप्पी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के बाद बीमार पड़े यशस्वी जायसवाल अस्पताल में भर्ती। शेयर बाजार में फिर लौटी तेजी, सेंसेक्स 176 अंक चढ़ा। अब खबरें विस्तार से। लगातार घाटे से जूझ रही हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी एचईसी ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने प्रस्तावित स्मार्ट सिटी क्षेत्र के पास स्थित करीब 28 एकड़ खाली जमीन के व्यवसायिक उपयोग की योजना बनाई है, जहां मॉल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। इस परियोजना में एनबीसीसी लिमिटेड की भागीदारी की संभावना है और अगले वर्ष निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। इससे स्थायी आय और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं कर्मचारियों के वेतन, बीपीएफ भुगतान और मेडिकल बीमा नवीकरण को लेकर यूनियनों ने प्रबंधन से जल्द समाधान की मांग की है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नवनियुक्ति 21 वर्षीय महिला चौकीदार ज्योतिका हेम्ब्रम की उसकी प्रेमी गणेश माझी ने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद भी आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ज्योतिका पर चौकीदारी की नौकरी छोड़ने का दबाव बना रहा था। मृतका कालिकापुर पंचायत के केंडमुड़ी गांव की रहने वाली थी। घटना से पहले गणेश ने एक वीडियो जारी कर रिश्ते में धोखे और थाना प्रभारी पर आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। रामगढ़ जिले में जंगली हाथियों के बढ़ते आतंक के विरोध में बुधवार को ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। आक्रोशित लोगों ने 4 नंबर चौक को जाम कर जिला प्रशासन और वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सड़क जाम के कारण इलाके में आवागमन पूरी तरह ठप हो गया और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों का झुंड लगातार रिहायशी इलाकों में घुस रहा है, जिससे जान माल का खतरा बना हुआ है। उन्होंने हाथियों पर नियंत्रण, स्थायी समाधान और प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। रांची सहित पूरे झारखंड में ठंड ने एक बार फिर तीखा रुख अपना लिया है। बर्फीली हवाओं और गिरते तापमान से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने रांची समेत 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटों में रांची का न्यूनतम तापमान गिरकर 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन की सबसे कड़ी ठंड है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में और गिरावट आ सकती है। पलामू, गढ़वा, लातेहार, गुमला, खूंटी और सिमडेगा में शीतलहर का असर रहेगा। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अगली खबर बिहार से जुड़ी है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा बिहार ने राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर सोशल मीडिया के जरिए हमला बोला है। भाजपा के आधिकारिक हैंडल से साझा किए गए पोस्टर में तेजस्वी यादव को लापता बताया गया है और लिखा गया है, लापता की तलाश, नाम तेजस्वी यादव, पहचान नवी फेल। पोस्टर में यह भी दावा किया गया है कि उन्हें आखिरी बार मीडिया से बचते हुए देखा गया। इसे चुनावी हार के बाद तेजस्वी के कम सार्वजनिक दिखने से जोड़ा जा रहा है। फिलहाल राजद की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। राजस्थान के अलवर जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के भीषण सड़क हादसा हुआ। रैनी थाना क्षेत्र में एक पिकअप वाहन में आग लगने से 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया। पुलिस के अनुसार किसी अज्ञात वाहन की टक्कर के बाद पिकअप में आग लगी। मृतकों की पहचान मोहित, दीपेंद्र और पदम के रूप में हुई है, जबकि घायल हनी को जयपुर रेफर किया गया है। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए मामले की जांच कर रही है। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में आने जाने वाले सभी प्रतिबंधित तेल टैंकरों की पूर्ण नाकाबंदी का आदेश दिया है। यह कदम राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव बढ़ाने के लिए उठाया गया है।
ट्रंप ने आरोप लगाया है कि वेनेजुएला तेल का इस्तेमाल ड्रग तस्करी और आपराधिक गतिविधियों के लिए कर रहा है। हाल ही में अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के तट के पास एक तेल टैंकर जब्त भी किया था। वहीं मादुरो ने अमेरिकी कार्रवाई को हमला बताते हुए देश की संप्रभुता की रक्षा करने की बात कही है। अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन जगत में। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा का नाम 60 करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी मामले में सामने आया है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा एक कारोबारी की शिकायत पर मामले की जांच कर रही है। शिकायत में निवेश के नाम पर रकम के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद धोखाधड़ी की धाराएं जोड़ी गई। राज कुंद्रा ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे कारोबारी विवाद बताया है और कहा कि मामला अदालत में विचाराधीन है। उन्होंने जांच में सहयोग और न्याय प्रणाली पर भरोसा जताया है। फिलहाल मामले की कानूनी प्रक्रिया जारी है। खेल की दुनिया की बात करें तो भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मैच के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुणे में खेले गए मुकाबले के बाद उन्हें तेज पेट दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें पिंपरी चिंचवड स्थित अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच में एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस की पुष्टि की है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर और उन्हें कुछ दिन आराम की सलाह दी गई है। एहतियातन उनका अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन भी किया गया, जिसमें कोई गंभीर समस्या नहीं मिली। इस खबर से फैंस की चिंता बढ़ गई है। हालांकि आईपीएल 2026 से पहले उनके पूरी तरह फिट होने की उम्मीद जताई जा रही है। अंत में बाजार और कारोबार की बात। 27 दिसंबर बुधवार को भारतीय शेयर बाजार ने सकारात्मक शुरुआत की। पिछले कारोबारी दिन की गिरावट के बाद बाजार में रौनक लौटती नजर आई। बेसी सेंसेक्स 176.40 अंक की बढ़त के साथ 84,856.26 अंक पर खुला, जबकि एनएसई निफ्टी 42.30 अंक चढ़कर 25,902.40 के स्तर पर पहुंच गया। सुबह करीब 9:30 बजे सेंसेक्स 19 अंक की तेजी के साथ 84,699 और निफ्टी 17 अंक बढ़कर 25,877 पर कारोबार कर रही थी। इंटरनल एक्सिस बैंक, मारुति और एसबीआई टॉप गेनर रहे, जबकि आईसीआईसीआई बैंक और टाइटन में गिरावट देखी गई। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें IDTV इंद्रधनुष।